जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:41 हो गई, 3:41 PM। 11 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए। पहले देखते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। एक मार्केट ने आज एक छोटा दायरा पूरे दिन रखा और नीचे पूरा नीचे की तरफ ही ट्रेड किया। लेकिन ये नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए भी अगर आप फ्राइडे के क्लोजिंग को देखोगे, हम फ्राइडे को कहाँ पे क्लोज थे? 24। कल की बात छोड़ दीजिए एक बार। फ्राइडे को हम 24,718 पे क्लोजिंग की थी हमने, 24,718। और आज का लो कितना है? 24,813 रुपया 70 पैसा। तो अभी भी हम फ्राइडे की क्लोज से 100 पॉइंट ऊपर का ही लो बनाए आज। 100 पॉइंट ऊपर का ही लो बना है आज। तो इसको हम खराब दिन नहीं बोल सकते। फ्राइडे जहां से फ्लाइंग स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे को लो बना था 24,473 का। मैंने आज आपको क्या बोला? जब तक 800 के नीचे बंद नहीं हो तब तक घबराना नहीं। 850 डेफिनेटली दिखेगा और 800 से 840 के बीच में आपको बाई करना। ये मैंने साफ शब्दों में बोला था। आज बोला था सुबह 800 से 840 के बीच में बोला। तो आप देखो 813 का लो बना, एक बार भी 800 टूटा नहीं टूटा। अब आप देखो मार्केट ने आज का हाई क्या बनाया। आज का हाई बनाया 982, 982 का हाई बनाया आज। 982, 982.05, यानी कि कल से ऊपर का हाई बनाया। आपको भले ही आज मार्केट रेड दिख रहा होगा, लेकिन कल के हाई से ऊपर हाई बनाया 24,982.05। ये आज का हाई है, जबकि कल का हाई था 24,967। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हायर हाई बना। कल का लो था 24,703। यस्टरडे का लो था 24,703। आज का लो कितना है? 24,813। यानी कि हायर लो एंड हायर हाई बनाया, भले ही रेड कैंडल बनाया। तो इसको बोलते हैं ट्रैपिंग द बियर्स। आपको लग रहा कि आज से मंदी आ गई, लेकिन ये तेजी की शुरुआत करने वाला सिग्नल है, क्योंकि आज बना है हायर हाई एंड हायर लो। कल का लो था, मंडे का लो था 703। आज का लो है 24,813। मंडे का हाई था 24,967। आज का हाई है 24,982.05। समझ में आया आपको? और आज ज्यादातर ट्रेड कहां पे हुआ? इस जोन में 813 से लेके 865 के बीच में मैक्सिमम टाइम मार्केट ने बिताया इस जोन में। इससे ऊपर इसने कुछ 1 घंटा पूरे दिन में बिताया होगा इस लेवल के ऊपर, बाकी इस लेवल के अंदर अंदर, यानी कि नीचे के लेवल में रखा। लोगों को लगा मंदी आ गई है, लेकिन मार्केट कुछ गिरा कहाँ। कल की क्लोज 946 थी, आज की 853। तो 93 पॉइंट्स तो गिरा, ओनली -93 है। तो आज मार्केट में मूवमेंट नहीं थी, पूरे दिन बोरिंग मार्केट था। यानी कि कल एक बड़ा मूव आएगा। अब इसी को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूं आपको। यहां देखिए मैंने आवरली चार्ट लगा दिया। इस आवरली चार्ट में मैं ये कल की 16 तारीख की पहली कैंडल और 16 तारीख की ये हाई। तो 16 तारीख का हाई और लो मैं पहले मार्क कर देता हूं। यहाँ पे एक बॉक्स बना के 16 तारीख का हाई और लो मार्क कर देता हूं।
ये 16 तारीख का बॉक्स है। इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये एक एक घंटे की कैंडल है। पूरे 5.5 घंटे मार्केट में ट्रेड होता है, आपको पता ही होगा। 9 3 12 6.5 घंटे, सॉरी 6.25 घंटे। तो एक एक घंटे की कैंडल है ये। साढ़े कल का ये है क्या? हाँ ये है। एक एक घंटे की कैंडल है ये। तो ये आखिरी घंटे का कल का हाई, सॉरी 967। ये यहाँ पे इन्वेस्टिंग में फिगर गलत आते हैं हमेशा। कल का हाई 967 है। इन्वेस्टिंग में 1-2 पॉइंट का हमेशा डिफरेंस रहता है, मैं पता नहीं क्यों रहता है, ये भगवान जाने। मैं एक्यूरेट फिगर लेता हूँ, बाकायदा ऑफिशियल ट्रेडिंग ऐप से लेता हूँ मैं। ये ऑफिशियल ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन का ऑफिशियल ट्रेडिंग ऐप है। अब आज का हाई भी देखिए, इसमें गलत बताएगा, इसमें 977 ही बता रहा है आज का, जबकि आज का हाई है 982.05। तो 5 पॉइंट का फर्क हो जाता है। तो इन्वेस्टिंग मैं सिर्फ एनालिसिस के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये कल का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, जिसका हाई है ये वाला 24967। और कल के पूरे दिन का लो क्या है? 24703। और कल एक अच्छी तेजी वाली कैंडल बनी थी। तो अगर हम को मंदी की तरफ जाना है तो कल का पूरा मूव का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करिए, कल के हाई को और कल के लो को ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों को आप ऐड कर लीजिए। 7 3 10, ये 7 हो गया, ठीक है। 9 7 16, 4 4 8, एक ऊपर कैरी किया था 9 हो जाएगा। 49,670, इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो इसका 50% निकल जाएगा। इस हाई का और इस लो का 50% कहाँ पे आता है वो निकल जाएगा। कहाँ आता है? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। 24,835 के अगर नीचे क्लोज करता तो इसका जो 50% कल का जो बॉक्स बना है उसके नीचे क्लोजिंग आती। समझ में आया? ये जो पूरा कल का मूव है इसका 50% के नीचे अगर क्लोज कर देता तो मैं बोलता हूं मार्केट गया। क्लोजिंग कहां पे आई? 835 की जगह कहां आई? 853। इसी का फिगर देखिए, 5 इधर आ गया, 3 उधर चला गया। 24,853 आ गया। और ये क्या था? 3 5, ये 5 3, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो ये मुझे बोलता है कि कल हम शायद 25,000 के दर्शन करेंगे। अब इसी को मैं डेली चार्ट पे समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, पूरा दिन समझाने के लिए। तो अगर आज की क्लोजिंग इस मिड पॉइंट के नीचे आ जाती तो हम बोलते मार्केट, लेकिन देखो मार्केट इस मिड पॉइंट के लगभग 6.5 घंटा लगभग ऊपर ही बिताया। इसको और छोटा कर लेते हैं हम लोग। इसको हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, 5 मिनट का आज का। अब देखो आप यहाँ पे 5 मिनट की एक एक कैंडल है, एक एक कैंडल 5-5 मिनट की है। और ये आज का पूरा दिन है, ये 9:15 बजे की कैंडल है। तो इसको यहाँ से लेके
यहाँ से लेके यहाँ तक का आज का दिन है, 5-5 मिनट का। इसको और छोटा करता हूँ, अब दिखाई दे रहा है आपको? रुकिए 1 सेकंड। अब आपके यहाँ से लेके यहाँ तक का आज का दिन है, ठीक है। आज सुबह ये हाई बना पहली कैंडल में, सुबह हाई बना, पहली कैंडल में हाई बना, फिर गिरावट हुई, गिरावट हुई। अब ये जो लो पहला लो बना, ये कितनी बजे का लो है? ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये पहला जो लो बना वो बना 846, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन टान देता हूँ 846। ये फिगर रॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का फिगर है, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर हमको चार्टिंग से देखना पड़ेगा, फिर भी मैं एक बार आपको समझाने के लिए इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देखो ये लो है, इसके नीचे कितनी कैंडल ट्रेड हुई है देखिए आप। ये आज का सुबह का लो है। ये लो बना था 10:10 वाली कैंडल में, 10:10 से लेके 10:15। इसको मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ, इसका 5 मिनट लगा देता हूँ। 1 डे 5 मिनट, इसमें एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। तो 10:15 पे क्या लो बना यहाँ पे? ये बना 846 ही था, ठीक है, परफेक्ट है, इन्वेस्टिंग राइट। तो अब देखो ये लाइन मैं थोड़ी और मोटी कर देता हूँ, इसको कलर इसका रेड कर देता हूँ। अब ये सुबह का लो है। अब आप देखो इसके नीचे ज़्यादा कैंडल ट्रेड नहीं हुई, खाली इतना पोर्शन, ये कुछ 40 मिनट का ट्रेड इसके नीचे हुआ। बाकी देखो आप ज़्यादातर इस लाइन के ऊपर ट्रेड हुआ, यानी कि आज मार्केट ज़्यादातर एक्यूमुलेट किया नीचे की तरफ। एक्यूमुलेट मतलब जमा किया माल को जमा किया। मैं ये सब क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि कल का हाई लो का 50% टूट के क्लोज नहीं हुआ, जबकि इंट्राडे में हमने लो क्या बनाया? 24,813, 813 का लो बनाया। तो चाहता तो मार्केट 835 के नीचे क्लोज कर सकता था आज, लेकिन नहीं किया। किया कहाँ पे? 853 पे। तो आप देखो मैक्सिमम टाइम एक दायरे में मार्केट ने काम किया। इस तरह के दायरे में आपके कॉल पुट गल जाते हैं। आपने अगर छोटे वाले कॉल पुट ले लिए तो वो गल जाएंगे। इसीलिए मैंने सबको 26 तारीख का कॉल दिलाया 25,000 का आज। ये देखिए आज ज़्यादातर समय इस दायरे में मार्केट चला। ये 5-5 मिनट की कैंडल इसमें कवर कर दिया मैंने। ये एक छोटा सा दायरा बना लिया। कितने पॉइंट का दायरा था ये? इसका हाई था 868, 868 और नीचे में 813। तो ये मैक्सिमम टाइम मतलब 12:35 के बाद ये इसी दायरे में चला पूरा मार्केट। 12:35 के बाद जो आखिरी के 3 घंटे होते हैं वो मार्केट का दायरा क्या था? 813 नीचे का। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आपको बता रहा हूं, ये कोई नहीं समझा सकता आपको। और 24,868 ऊपर का फिगर। ये 12:35 के बाद पूरा मार्केट इसी दायरे के अंदर खेला। कितने पॉइंट हुए ये दायरा? ये सिर्फ 55 पॉइंट के दायरे में 3 घंटे खेला मार्केट। 55 पॉइंट के दायरे में कितना बोरिंग हो जाता है ऐसा मार्केट एनालिस्ट को देखते देखते देखते। क्या करे वो, आप खुद समझ सकते हो। सिर्फ 55 पॉइंट के दायरे में ये आखिरी के 3 घंटे मार्केट ने बिताया। लेकिन जो क्लोजिंग आई है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस दायरे के ऊपरी हिस्से में आई है, क्योंकि इस दायरे का लोअर स्तर क्या है? 813, हाई क्या? 868।
और क्लोजिंग क्या आई है 853। यानी कि ये जो 3 घंटे है यहां बड़े वाले प्लेयर्स ने माल इकट्ठा किया है, इसीलिए क्लोजिंग 853 आई है। अगर क्लोजिंग 830 के नीचे आती तो मैं मानता यहां पे भी माल डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक्यूमुलेट नहीं किया है। समझ में आया आपको? इस तरह की नॉलेज आपको दूसरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं दे सकता। यहां से 12:35 हो गई, सुबह से तो गिर ही रहा था, 9:15 से गिरना स्टार्ट हुआ, 12:35 तक गिर रहा था, लेकिन 12:35 के बाद इसने एक दायरे में, एक 55 पॉइंट के दायरे में पूरा आखिरी के 3 घंटे बिता दिया। केवल 55 पॉइंट का दायरा। समझ में आया आपको? लेकिन यह दायरा क्या था? 24,813 और ऊपरी लेवल था 24,868। तो ये 55 पॉइंट का दायरा था, ठीक है। लेकिन जो क्लोजिंग आई वो इसके नजदीक आई, इसके नजदीक नहीं आई। इसका मतलब माल इकट्ठा किया गया। अगर इसके नजदीक आती और इससे दूर आती तो हम बोलते हैं माल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और इसके नजदीक आई है, इससे दूर आई है, इसका मतलब माल इकट्ठा किया गया, एक्यूमुलेट किया गया। इसका मतलब कल तेजी आ सकती है। मुझे लगता है कल एक गैप अप ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग होगी। अब ग्लोबल सेंटीमेंट क्या रहते हैं उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं 3:30 बजे ही वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता नहीं अब क्या अपडेट्स आएंगी, बट मुझे लगता है कल एक तेजी वाला अच्छा दिन होगा। देखिए अब ये डेली चार्ट खोल दिया मैंने। डेली चार्ट में अगर हम इस 847 के नीचे आज क्लोज करते तो भी खतरनाक था। 847 क्या था? 50%, इस पूरी फॉल का 50% था। तो 847 के ऊपर भी क्लोज किया, ये भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानी जाएगी। कौन सी फॉल का मैं 50% बता रहा हूँ? 25,222 से जो गिरे थे हम 24,473, उसका 50% होता है 24,847, उसको भी हमने बचा लिया आज। अब ये कल की कैंडल थी, देखिए ये कल की कैंडल थी, ये कल का हाई था, ये कल का लो था, ये डेली कैंडल है, अब 5 मिनट की नहीं, एक दिन की है। तो इसका मिड पॉइंट होता है ये, तो इस मिड पॉइंट के ऊपर ही आज की क्लोजिंग आई है, क्योंकि क्लोजिंग यहां पे आई। क्लोजिंग कहां पे आई है? ये मिड पॉइंट से ऊपर। अगर ये मिड पॉइंट टूट जाता तो ये भी टूट जाता, 847 भी टूट जाता। सॉरी क्या दब गया मुझसे, ये 847 भी टूट जाता, ये भी बच गया। 847 क्या है? 25,222 से जो गिरावट आई थी 24,473 की, इसका 50% होता है 24,847, जिसको कल हमने क्रॉस किया और आज भी बचा लिया। ठीक है, तो मेरा मिनिमम टारगेट निफ्टी का 25,062 है। ये दुनिया की शायद ही कोई ताकत रोक पाएगी निफ्टी को आने से, स्पॉट निफ्टी को, इसी फ्राइडे तक। लेकिन स्टॉप लॉस सुन लीजिए, फिर से बोलता हूं, स्टॉप लॉस मेरा एक ही है, एनी क्लोज बिलो 24,800। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। 24,800 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो मैं पूरी तरह से मंदी में आ जाऊंगा, और 500 पॉइंट की मंदी मुझे दिखती है उसके बाद, 500 पॉइंट की, 24,300 तक की मंदी दिखती है। लेकिन अगर 800 सेफ है तो अभी हम पहले यहाँ जा सकते हैं। 25,062, 25,062 क्या है? ये है 78.6% रिट्रेसमेंट ऑफ ये फॉल। फॉल क्या थी? 25,222 का हाई था,
24,473 का लो था। ठीक है, तो इसको टोटल कर लीजिए, इसका 78.6% निकाल लीजिए, वो फिगर को इस लो में ऐड कर दीजिए, तो आंसर आएगा 25,062। ये मेरा टारगेट है मिनिमम, ये मिनिमम टारगेट है इस फ्राइडे तक का। और कल गैप अप होने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा संभावना लग, क्योंकि आज मार्केट के पास मौका था। देखिए आज की जो कैंडल बनी है इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। इस कैंडल को क्या बोलते हैं? आज की जो ये रेड कैंडल बनी है इस कैंडल को क्या बोलते हैं भाषा में? डार्क क्लाउड कवर। ये 2 कैंडल स्टिक से बनता है। पिछली ग्रीन कैंडल से आज की रेड कैंडल का हाई ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो मिड पॉइंट से नीचे होनी चाहिए। पिछली ग्रीन बड़ी कैंडल का मिड पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, तो ये डार्क क्लाउड कवर काम नहीं कर पाएगा। ये डार्क क्लाउड कवर परफेक्ट तब बन जाता, इसने काम तो किया, आज हाई नया बनाया, कल से ऊपर का हाई बनाया। कल 967 का हाई था, आज 982 का हाई है, लेकिन जब क्लोज किया तो इसने 50% को सेव कर दिया कल वाले। तो मैं आपको डार्क क्लाउड कवर के बारे में भी पढ़ा देता हूं, यहीं पे दिखा देता हूं, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी मेरे चैनल देख के। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ठीक है, ये ऐसा बनता है देखिए। लेकिन ये 50% के नीचे पिछली ग्रीन कैंडल का 50% तोड़ के क्लोज करता है, तब होता है। इसमें रूल्स लिखे हुए आप पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ यहां पढ़िए। 2 कैंडल पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न क्या होता है? 2 कैंडल पैटर्न होता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, इफेक्टिव इफ फाउंड ड्यूरिंग अप ट्रेंड में हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल बुलिश होनी चाहिए जो थी कल वाली, सेकेंड रेड कैंडल बियरिश होनी चाहिए जो आज वाली है। बोथ कैंडल शुड बी बिग, दोनों कैंडल बड़ी होनी चाहिए। रेड कैंडल्स ओपन अबव ग्रीन कैंडल, ओपन हुआ, रेड कैंडल क्लोजेस स्लाइटली अबव द बॉटम ऑफ, तो ये नहीं हुआ क्योंकि इसका मिड पॉइंट ही नहीं टूटा आज, इस पॉइंट से हम बच गए, ठीक है। तो बाकी सब ऑफर एज इट इज है, जो मैंने ऑफर सुबह दिए थे आपको सब ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कल तेजी में हूं। जय जिनेंद्रा, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।